हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफेनबाकिया का प्लांट है जिसे कि डम्प केन के नाम से भी जाना जाता है। डम्प केन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके तने व पत्तियों में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा पाई जाती है और इसके सेवन से मुंह में तेज जलन, वो गले में खराश और अस्थायी रूप से आवाज़ भी जा सकती है। और इसे डिफेनबाकिया इसलिए बोलते हैं कि जो वियना के बॉटनिकल गार्डन के डायरेक्टर जो थे इनरिच विल्हेल्म स्कॉट, उन्होंने अपने मुख्य माली जो जोसेफ डिफेनबाक के सम्मान में इसका नाम रखा और तभी से इसका नाम जो है डिफेनबाकिया हो गया। और ये जो है अरेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है और जो इसका नेटिव है कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका है। ये एक हर्बिशियस ट्रॉपिकल और पेरिनियल प्लांट है और ज़्यादातर इसे हाउस प्लांट के रूप में ग्रो किया जाता है। यदि यह प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो 8 से 10 फीट तक इसकी ऊंचाई जा सकती है। और ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को हमें भरपूर मात्रा में देता है और ये हवा में मौजूद हानिकारक जो कण होते हैं उन्हें ये शुद्ध करता है। इसके सॉइल की बात करें तो इसका सॉइल भी जैसे सभी प्लांट के लिए वेल ड्रेन चाहिए, वैसे इसके लिए भी वेल ड्रेन मिट्टी ही चाहिए। और इसके जैसे ज़्यादातर सभी प्लांट में जो होते हैं वो उसमें स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए, वैसे इसके लिए भी स्लाइटली एसिडिक चाहिए, एसिडिक सॉइल चाहिए। इसका एसिडिक सॉइल जो है 6.1 से लेकर 6.5 तक इसे बेहतर रहता है। अगर ये इस रेंज में सॉइल है पीएच वैल्यू तो बेहतर रहेगा। और वाटरिंग की बात करें तो इसमें जो है कंप्लीट जो है ड्राई भी नहीं चाहिए। मिट्टी जब 2 इंच सूख जाए तभी जाके इसमें वाटरिंग करें। बहुत ज़्यादा नमी भी रहती है बहुत दिनों तक तो भी इस प्लांट के लिए नहीं सही है, और बहुत अधिक शुष्क रहता है इसका मिट्टी तो भी इसके लिए ठीक नहीं है। तो मिट्टी में वो हमेशा जो है मॉइस्ट बना के रखिए तो ये बेहतर रहेगा। और इसकी मिट्टी को बनाने के लिए जैसे जो हम बताते थे 30% 30-30-20-20 की रेशियो में 30% खाद, 30% मिट्टी, 20% बजरी, 20% कोकोपीट और इसके अलावा राइस हस्क है तो 20 कोकोपीट या फिर बजरी के बराबर आप राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं यदि आप हाउस प्लांट के रूप में इसे ग्रो करते हैं। बाहर अगर रखते हैं छाया में तब तो ठीक है, लेकिन इंडोर रखते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसमें जो मिट्टी और जो खाद है उसमें 5-5% की कटौती कर सकते हैं और ये जो 5-5% जो 10% हुआ, यही 10% जो है आप इसमें मोरंग बालू की मात्रा मिला सकते हैं, या फिर 5-5% कम करने के बजाय 10-10% जो है मिट्टी और खाद से कम कर सकते हैं और 10% जो है 20% जो है उधर जो है बजरी की मात्रा जो है बढ़ा सकते हैं। यानी एक सक्यूलेंट टाइप के जो प्लांट होते हैं उन्हीं के की जैसे उन्हें मिट्टी दिया जाता है वैसे ही जो है इसकी मिट्टी भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर 10-10% की कटौती करते हैं तो इसका रेशियो हो जाएगा 20-20-40-20, यानी 20% खाद, 20% मिट्टी, 40% बजरी, 20% कोकोपीट। तो इस तरीके से 20-20-40 और 40-40 80 और 80-20 100 पूरे 100% जो है कंप्लीट हो जाता है इसके सॉइल बनाने में। और यदि राइस हस्क है तो आप जो है राइस हस्क का बेशक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तो वैसे बहुत सारी वैरायटी जो है अवेलेबल है, लेकिन जो नर्सरी पे मोस्टली जो मिलेगा वो डिफेनबाकिया सेगिन, डिफेनबाकिया मराक्यूलेटा और डिफेनबाकिया अमोना। तो ये 3-4 टाइप के जो वैरायटी जो है वो नर्सरी पे मिल जाएगी और ज़्यादातर जो है ये वाली वैरायटी जो है आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा ये दोनों जो है अलग अलग वैरायटी, ये अलग है ये अलग है, लेकिन देखने पे बहुत ही जो है नॉमिनल जो है डिफरेंस हो रहा, वो भी अगर दोनों को साथ में रखें तो। अगर अलग अलग देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये एक ही प्लांट है, लेकिन वाकई में ये अलग एक प्लांट तो एक ही है लेकिन वैरायटी जो है अलग अलग है। तो इस तरीके से मेरे पास जो है डिफेनबाकिया की 2 वैरायटी अवेलेबल है मेरे पास। लाइट की बात करें तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कि लो लाइट को भी ये
पसंद करता है। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उन्हें ब्राइट लाइट चाहिए होती है, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जो कि लो लाइट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। लेकिन ये लो लाइट जब रहेगा तो इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बस इसकी जो है ग्रोथ जो है धीमी हो जाएगी। इसके टेम्परेचर की बात करें तो 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके लिए बेस्ट रहेगा। यदि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर है तो इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। और ये एक पेरेनियल प्लांट है, तो ये निश्चित रूप से जो जैसे सभी प्लांट जो है ठंडक में डॉर्मेंट में चले जाते हैं, वैसे ये भी प्लांट ठंडक में डॉर्मेंट में चले जाते हैं। और यदि डॉर्मेंट में जाते हैं तब इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइज़र जो है डालने की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी ग्रोथ पीरियड होती है तभी जाके आपको इसमें फर्टिलाइज करने की ज़रूरत होगी। ये प्लांट मॉइस्चर लविंग है और इसे जो है पूरे वर्ष जो है 60% मॉइस्चर चाहिए। और यदि ठंडक का सीज़न है तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर की कमी हो जाए, तो आप 2-3 व्यवस्था कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ट्रे में पानी भर कर उसमें पेबल रखें और उसी पे जो है आप ये जो है गमला जो है रख दें, और उससे जो है जो भी पानी इवेपोरेट होगा तो उसी से इसको जो है मॉइस्चर जो है मिलता रहेगा। और दूसरी व्यवस्था ये थी कि आप जो है ऐसे बहुत सारे प्लांट के बीच जो है रख दें, तो आप इसकी जो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और तीसरी व्यवस्था ये है कि आप जो है एक ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं। तो ह्यूमिडिफायर जो है कमरे में नमी की मात्रा को बनाए रखेगी। तो इस तरीके से आप जो है ह्यूमिडिटी का जो लेवल है उसे आप पूरा कर सकते हैं इस प्लांट के लिए। और एक व्यवस्था और है कि जिसमें कि आप जो है नियमित रूप से इसकी पत्तियों पे स्प्रे करते रहें, जिससे कि इसकी जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको समय समय पर ध्यान देना पड़ेगा और इस पर स्प्रे करना पड़ेगा। ये जो 3-4 जो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि प्लांट के ह्यूमिडिटी को जो है पूरा किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इस प्लांट के लिए जो फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है वो महीने में सिर्फ एक बार ही जो है ज़रूरत पड़ेगा। वैसे तो हम अपने प्लांट के लिए प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए राइस वाटर का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं 12:1 के रेशियो में ये वाटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है फर्टिलाइजेशन की जो डिमांड होती है वो भी पूरी हो जाती है। मतलब ये हुआ कि 12 यूनिट जो है नॉर्मल वाटर लेते हैं और 1 यूनिट जो है राइस वाटर लेते हैं। इन्हीं को मिलाकर हम वाटरिंग कर देते हैं। और जिस प्लांट की रिक्वायरमेंट कम होती है फर्टिलाइज कम करने की, तो उस प्लांट में हम बीच बीच में नॉर्मल वाटरिंग भी कर देते हैं। तो इससे जो है हमें जो है अलग से जो है प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र देने का जो समय में बचत होती है। यदि ये प्लांट जो है थोड़ा सा ब्राइट लाइट में रखा हुआ है तो थोड़ा सा फर्टिलाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे लो लाइट में बहुत ही कम जो है फर्टिलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि ओवर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये प्लांट जो है अपनी लीव्स को गिराने लगता है। तो आप जो है महीने में सिर्फ एक बार जो है फर्टिलाइज कीजिए, तो इस प्लांट के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रूनिंग की बात करें तो इस प्लांट में किसी भी तरीके से प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये जो स्टेम है बहुत अधिक लंबा हो जाए और वो झुक जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से काट कर इसे नए जो है गमले में इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये जो है प्लांट जो है इस तरीके से सही हो जाएगा। और इसके प्रोपगेशन की बात करें, जैसा कि अभी हमने बताया कि बहुत ज़्यादा अगर लंबा हो जाएगा इसका स्टेम तो उसको काट कर आप जो है मिट्टी में मॉइस्ट मिट्टी में उसे लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और जो दूसरा है वो ऑफसेट के थ्रू, तो ऑफसेट में यहाँ से जो है पफ्स निकलने लगता है, तो उसी को सावधानी से जो है निकाल कर जो है उसे जो है मॉइस्ट मिट्टी में जो है लगा सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो देख लें कि उसमें जो रूट है निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि वो प्लांट जो है बहुत ही इजली जो है मिट्टी में ग्रो कर जाएगा। और जो तीसरा है वो कैन कटिंग में जो स्टेम होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, जैसे कि 3-3 इंच पे जो है कटिंग कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ा, और उसे वर्टिकल ना ग्रो करके हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। हॉरिजेंटली रखते हैं मिट्टी में और उस पर हल्का सा मिट्टी का लेयर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है प्रोपगेट करने लगता है।
रिपोर्टिंग की बात करें तो इस प्लांट को प्रत्येक साल जो है ये देखने की ज़रूरत है क्या इसके रूट जो है बाउंड तो नहीं ना हो गई हैं। रूट बाउंड होगा तो इसमें जो है बाहरी रूप से इसमें जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, प्लांट की हेल्थ जो है अच्छी नहीं रहेगी, तो जिससे पता चलेगा कि ये प्लांट रूट बाउंड हो चुका है और इसे रिपोर्ट की ज़रूरत है। जब भी आप रिपोर्ट करें तो आप स्प्रिंग सीजन में ही रिपोर्ट कीजिए। तो रिपोर्ट करने से पहले आप जो है पानी कम कर सकते हैं और उसके बाद से रिपोर्ट कीजिए और उसमें भरपूर मात्रा में पानी दीजिए, इतना दीजिए कि जो ड्रेनेज है होल है उसमें से पानी जो है बाहर निकल जाए। टॉक्सिटी की बात करें तो ये प्लांट थोड़ा सा टॉक्सिक है, क्योंकि जब इसके लीव्स या इसके स्टेम को अगर कोई कंज्यूम कर ले तो उसके जो है जो स्टमक में उस पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसे खा लिया है तो मुंह में जलन हो सकती है और इस वजह से आप इसे पेट से और बच्चों से दूर ही रखें तो जो है बेहतर रहेगा। और यदि इसे कंज्यूम कर लिया जाए तो अस्थायी रूप से आवाज़ चली जाएगी। हालांकि जैसे जैसे इसका इफेक्ट जो है कम होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है कि का इफेक्ट जो है कम होगा, वैसे वैसे जो है उसकी आवाज़ जो है वापस आ जाएगी। तो इस प्लांट को पेट से और बच्चों से दूर रखिए तो बेहतर रहेगा। पेस्ट अटैक की बात करें तो आमतौर पे इस प्लांट में किसी भी तरीके का कोई भी पेस्ट अटैक जो है नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके प्लांट में कोई एफिड्स या फिर स्पाइडर माइट्स की का जो है अटैक हो जाए तो हमने जो तरीका बताया था नीम ऑयल का, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो नीम ऑयल से स्प्रे करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना होगा और उसमें जितना आप हैंड वॉश करते हैं उसमें आपको मिलाना होगा और उसे अच्छी तरह मिलाकर फिर जो है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है आपको नीम ऑयल लेना होगा, फिर उसे भी अच्छी तरीके से मिलाना होगा। मिलाने के बाद आप इवनिंग में इसका स्प्रे करें और मॉर्निंग में उसे जो है धुल दें ताकि जो भी उस पर लेयर लग गया है नीम ऑयल का वो हट जाए और जो है फोटोसिंथेसिस सुचारू रूप से चलने लगे। इस प्लांट में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि इसकी लीव्स जो है बर्न होने लगती हैं या फिर येलो लीव्स होने लगती हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग और लैक ऑफ न्यूट्रिशन का भी ये साइन है कि इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन मोस्टली जो है आपको दिखेगा कि ये जो प्लांट है धूप की वजह से इसकी पत्तियां जो है पीली होने लगती हैं और ब्राउन होने लगती हैं। जैसे कि अभी ये मेरे प्लांट में देखिए इसकी पत्तियां थोड़ी सी बर्न हो गई हैं। तो लैक ऑफ वाटर नहीं है कि पानी की कमी से ऐसा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा धूप इसे ज़्यादा लग गया है, इसकी वजह से ये बर्न हो गई हैं। तो हालांकि हम इसे छाया में रखते हैं फिर भी कुछ न कुछ लीव्स जो है डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बर्निंग हो गई है। लेकिन जब आप इस प्लांट को इंडोर रखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्ट सनलाइट जो है नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ये लीव्स जो है बर्न नहीं होंगी और जो येलोइश की समस्या है उसमें आप ओवर वाटरिंग से बस बचें और इसमें जो है अच्छी मात्रा में मोरंग बालू या फिर बजरी का इस्तेमाल करें तो मिट्टी जो है मॉइस्ट रहेगी, कभी भी ओवर वाटरिंग का शिकार नहीं होगा। मेरे पास डिफेनबाकिया की 2 वैरायटी है, एक डिफेनबाकिया स्नो और डिफेनबाकिया कॉम्पैक्टा। इसे मैंने नर्सरी से नहीं खरीदा था, बल्कि ये जो है कहीं से कटिंग ले आया था और उसको जो है मॉइस्ट मिट्टी में लगाया था, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो गया था। और जो मोस्टली जो है नर्सरी पे ये वाली वैरायटी मिलती है स्नो वाली, तो ये जो है मैंने ख़रीदा था और ध्यान में नहीं आ रहा कितने रुपए में, लेकिन जो है इसे 50 या 60 रुपए में इसे ख़रीदा था। और उसके बाद से मैंने थोड़ी थोड़ी इसको लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है जो नर्सरी वाली मिट्टी होती है उसे हटाते हैं और फिर जब रूट जो है थोड़ी थोड़ी दिखने लगे तब जाके इसे जो है हम गमले में लगाते हैं। और इसका जो गमला है वो हमेशा जो है प्लांट की साइज़ के अनुसार जो है रखिए। प्लांट अगर छोटा है तो उसे आप छोटे पॉट में रखिए, प्लांट अगर बड़ा है तो उसे आप बड़े प्लांट में रखिए। और जब भी आप जो प्लांट अगर मान लीजिए रूट बाउंड हो जाए तो आप 1-1 इंच जो है गमले का साइज बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार जो है आप कोई छोटा सा प्लांट है उसे 12 या 14 इंच के गमले में आपने शिफ्ट कर दिया तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। बस फ़र्क ये पड़ेगा प्लांट पहले अपनी रूट डेवलप करने में लग जाएगा और उसमें जो है आपको ऊपर जो है ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत समय तक आपको लगेगा कि इस प्लांट में किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं हो रही है।
तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमेशा जो है एक एक इंच के अंतराल पे जो है आप जो है पॉट में रिपोर्ट कीजिए, जो प्लांट के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यहाँ आप जो देख रहे होंगे कि ये जो है अभी प्लांट खैर बड़ा नहीं कहेंगे क्योंकि ये छोटा ही है, और ये इसको मैंने 12 इंच के गमले में लगाया है। लेकिन ये देखिए पॉट जो है काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मुझे वाकई में इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि हमारे पास समय की बहुत कमी थी, इस वजह से मैंने इसे डायरेक्टली 12 इंच के पॉट में लगा दिया। इसके लिए तकरीबन 8 इंच का जो पॉट जो है शुरुआत में लेना चाहिए था प्लांट के हिसाब से, 8 इंच से 6 इंच या फिर 8 इंच, 8 इंच से बड़ा नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास समय की बहुत कमी थी, इस वजह से हमने इसमें लगा दिया। तो जब लगाया तो अब ग्रोथ जो है ऊपर देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी जो है प्लांट अपनी रूट ज़्यादातर अपनी एनर्जी रूट डेवलप करने में ही लग जा रही है। और जब वो रूट जब बाउंड हो जाएंगी तब जाके उसके बाद से जो है आपको ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस प्लांट को हमने कटिंग से लगाया था, इसमें भी बहुत अच्छा जो है ये काफ़ी मोटा स्टेम है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। हालांकि इतना पतले पॉट में से नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा पॉट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हम लगाते हैं तो सबके लिए एक महंगे जो है गमले देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि बाद में हम इसे एक अच्छा सा गमला में लगाएंगे, तब तक जो है हमने इसे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ही लगा दिया है। और जब इसमें रूट बाउंड हो जाएगा, जब रूट बाउंड होगा तो इसमें जो है प्लांट में गिरावट देखने को मिलेगी, पत्तियाँ मुरझाई रहेंगी, प्लांट की हेल्थ बिल्कुल जी सही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके प्लांट जो है ये जो रूट हैं रूट बाउंड हो गए हैं, इस बॉटल में पूरी जकड़ चुके हैं इसके रूट। तो आपको इससे 1 इंच जो है बड़ा गमला लेना होगा। तो फिलहाल हमने बॉटल में लगा दिया है, और गमला जो है 8 इंच का लेंगे, उसके बाद से इसमें लगाएंगे तो फिर ये जो प्लांट की जो हेल्थ है वो फिर से जो है सुधर जाएगी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगेगा। फ्रेंड्स मेरा ख्याल है आप इस प्लांट को इंडोर ही ग्रो कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस प्लांट में ये खासियत है कि ये बहुत ही कम लाइट में भी ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। ज़्यादातर प्लांट ये ऐसे होते हैं कि उन्हें ब्राइट लाइट चाहिए, अगर लो लाइट रहे तो प्लांट जो है धीरे धीरे करके डेड हो जाते हैं। लेकिन इस प्लांट में ऐसा नहीं है, आप इसे लो लाइट में भी रख सकते हैं और इस प्लांट को सर्वाइव करने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस फ़र्क ये पड़ता है कि लो लाइट की कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ जो है थोड़ी सी धीमी हो जाती है, बाकी ब्राइट लाइट में तो ग्रोथ तेज़ी होता है, और जब तेज़ होगा तो उस हिसाब से उसमें फर्टिलाइज करने की भी ज़रूरत होगी। और इस प्लांट में आप देख रहे होंगे कि ऐसे लिप्स जो है ऐसे टूट गई हैं। ये टूटी इसलिए हैं कि जब मैंने नर्सरी से लाया था तभी ये टूट गई थी। तो इसको हम इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि अगर इन दोनों पत्तियों को जो ख़राब हो गई हैं कि हटा देंगे तो ये प्लांट जो है अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल 2 से 3 पत्तियाँ ही रह जाएंगी और प्लांट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन दोनों पत्तियों को तो हटाना है, लेकिन इनका समय जब आएगा तभी हम हटाएंगे। फिलहाल अभी इसे रहने देते हैं, जब इसमें कुछ और लीव्स जो है आ जाएंगी उसके बाद से पहले एक पत्ती ये पत्ती को हटाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है ये पत्ती, देखिए पीछे हल्का स्टेप लगाए हैं जोड़ने के लिए। तो पहले एक पत्ती हटाएंगे, उसके बाद से फिर दूसरी, उसके बाद से इसके सारे लीव्स जो है सही हो जाएंगे और आप इसे इंडोर रख दें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस प्लांट की खूबसूरती है इसके लीव्स हैं जो कि वेरीगेटेड हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रेंड्स इस प्लांट की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए तो बजरी की मात्रा तो मिलाते ही हैं, लेकिन और भी वेल ड्रेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं। आपको राइस हस्क दिखा रहे हैं, ये देखिए कुछ मात्रा दिख जाएगी, ये राइस हस्क की यहाँ छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये राइस हस्क हैं। मैंने इसे मिलाया था मोरंग बालू के बराबर, मोरंग बालू नहीं कहेंगे क्योंकि हमने कोकोपीट के बराबर जो है इसमें मिलाया था, यानी 20% हमने कोकोपीट लिया था, तो उसी के बराबर जो है हमने ये जो है राइस हस्क मिलाया था, और इसके मिलाने से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेन बनती है। और एक चीज़ और बता दें कि जब भी आप कोकोपीट की मात्रा लेंगे वो बहुत दबा के नहीं लेंगे। कोई भी यूनिट लें, किसी भी यूनिट से आप जो है पॉटिंग सॉइल बनाएं, तो अगर मान लीजिए कि 30% खाद डालते हैं, 30% मिट्टी डालते हैं
और 20% मोरंग बालू और 20% कोकोपीट। तो जो 20% होगा कोकोपीट, उसको आप बहुत तेज़ी से नहीं भरेंगे इस यूनिट में, आप हल्के हाथ से भर के जो है आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, क्योंकि अगर तेज़ से आप दबाएंगे तो उसका रेशियो है बदल जाएगा और उस पॉटिंग में बहुत ज़्यादा कोकोपीट की मात्रा हो जाएगी और हमेशा जो है प्लांट में नमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि कोकोपीट को हल्के हाथ से भरकर पॉटिंग मिक्स बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्लांट का फुल कंप्लीट केयर। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए प्लान के साथ, कोई नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।